नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपको धान की खेती प्राकृतिक विधि से कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्या है आज के टाइम पे। सेकेंड, प्राकृतिक खेती होती क्या है और थर्ड जो है इसके लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टाइम पे इसको अपनाने की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारा जितना भी खान-पान है वो सारा का सारा ज़हर युक्त हो चुका है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसलों में रासायनिक खादें जैसे बाराबत्ती 16 या फिर यूरिया या फिर कीटों से बचाने के लिए अपनी फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो रेज़िड्यूज़ हैं वो हमारी फसलों में रह जाते हैं और इसी की वजह से जो हमारा खाना है, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी उपज है, वो सारी की सारी ज़हर युक्त हो जाती है। और इसी की वजह से आज के टाइम पे हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ है, कैंसर की प्रॉब्लम है और भी अनगिनत बीमारियां हैं। सेकंड हम बात करें तो हमारी जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है इससे कम होती जा रही है। थर्ड, हमारे पर्यावरण में भी इसका असर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हमारे साथ साथ इस पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें वो यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उनको यही जो कीटनाशक हैं या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र वो यूज़ करते हैं तो उनको ख़रीदने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है और लास्ट एंड में उनको जो उनकी लागत है उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारे काफ़ी किसान भाई हैं वो सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सा कर्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। तो प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादें जैसे बाराबत्ती 16, यूरिया या फिर कोई भी कीटनाशक जो है उसका इस्तेमाल ना करते हुए हमने देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और घर में पड़ी चीज़ें जैसे बेसन हो गया, गुड़ हो गया या फिर कोई भी प्राकृतिक औषधियाँ हैं जैसे नीम के पत्ते हैं, त्रेक के पत्ते हैं या फिर कोई भी कड़वे पत्ते जिन्हें जानवर नहीं खाते हैं, वो सारी औषधियाँ हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें उनकी खादें बनानी है और अपनी खेती में इस्तेमाल करनी है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हम प्राकृतिक खेती करेंगे उसकी जो उपज होगी वो जहर मुक्त होगी, स्वादिष्ट होगी और पोषक होगी, जिसकी वजह से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है वो भी इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट, जो हमारे पर्यावरण जल दूषित हो चुके हैं वो भी इससे बचे रहेंगे। इसी के साथ मैं प्राकृतिक खेती के बारे में जो जानकारी देनी थी वो आपको बता चुकी। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक विधि से धान की खेती करेंगे, जो कि हम अपने फार्मर्स के थ्रू प्रैक्टिकली सीखेंगे। और जो किसान भाई जो हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे, वो अपने खेतों में इसे पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छे रहे हैं। तो उन्हीं की सहायता से हम आज धान की खेती प्राकृतिक विधि से सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। नमस्कार, मैं किसान बबीता राणा, ग्राम पंचायत मुंदला, ब्लॉक नगरोटा बगवा से। आज मैं आपको प्राकृतिक खेती की विधि से धान की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बीजों को बीजामृत से उपचारित करेंगे और आज हम बीजामृत बनाने की विधि सीखेंगे। हमें सबसे पहले गौमूत्र, गोबर, पेड़ के नीचे की मिट्टी और ये चूने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपको ये विधि थोड़ी मात्रा में बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा गोबर लेंगे, पेड़ के नीचे की मिट्टी, गौमूत्र,
थोड़ी सी मात्रा में चूना, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इन घटकों को हम एक साथ मिलाने के बाद घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। मिश्रण तैयार होने के बाद हम इसे जूट की बोरी के साथ ढक देंगे, ताकि इसमें जो हवा है वो आर पार आ सके। अगर आपके पास जूट की बोरी नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं, जिसमें हवा आर पार आ जा सके। बीजामृत करने से पहले हम बीजों को अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। मैं आपको ये विधि थोड़ी मात्रा में बता रही हूँ, आप अपने बीजों की मात्रा के हिसाब से इस चीज को बना सकते हैं। धोने के बाद हम इन बीजों को छांव में सुखाने के लिए रखेंगे। 15-20 मिनट तक इनको सुखाने के बाद हम बीजामृत से उपचारित करेंगे। अब 15-20 मिनट के बाद हमारे ये बीज जो हैं वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब हम इन बीजों को बीजामृत से उपचारित करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये बीजों की मात्रा कम है, तो इसके लिए हम इनको कपड़े की पोटली में बांध के बीजा उपचारित करेंगे। अगर आपके पास बीजों की मात्रा ज़्यादा है तो आप सीधे मिश्रण के अंदर ये बीज डाल सकते हैं। अब इन बीजों को हम पोटली में बांधकर 15 से 20 मिनट तक बीजामृत में डुबोएंगे। अब 15 से 20 मिनट तक इन बीजों को बीजामृत में छोड़ने के बाद अब हम इस पोटली को निकाल के ये बीजों को छांव में सूखने के लिए डालेंगे। आप देखेंगे कि हमारे बीज अच्छे से उपचारित हो गए हैं। अब ये हमारे बीज जो 2-3 घंटे के बाद अच्छे से सूख चुके हैं, अब हम इनको बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये बीज सूखेंगे तब तक मैं आपको ज़मीन के अंदर होने वाली दीमक की समस्या के बारे में बताऊंगी। बहुत से किसान भाइयों को अपने खेतों में दीमक की समस्या आती है, जिसका उपचार मैं आपको अभी बताऊंगी। दीमक की समस्या को दूर करने के लिए हम नीमास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास नीम के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो हम द्रेकास्त्र बना सकते हैं, जिसमें हम द्रेक के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको द्रेकास्त्र बनाने की विधि बताऊंगी। द्रेकास्त्र बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ द्रेक के पत्ते, जिन्हें हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र और पानी। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके पश्चात हम ये गोबर जो है इसमें डालेंगे, पीसे हुए द्रेक के पत्ते, और साथ में हम देसी गाय का मूत्र जो है वो इसमें डाल देंगे। हमारा ये द्रेकास्त्र जो है वो तैयार हो गया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी घटक बनाते समय आपने इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के ही बनाना है। मिश्रण को तैयार करने के बाद हम इसे जूट की बोरी के साथ ढककर 48 घंटों तक छाया में रख देंगे। इस मिश्रण को बनाने के बाद आप रोज सुबह शाम 2 मिनट के लिए किसी डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में 2 मिनट तक घुमाएं।
48 घंटे के बाद जब ये मिश्रण तैयार हो जाएगा तो आपने इसको छान के किसी बर्तन में भंडारित कर लेना है। आप इस मिश्रण को 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसानों की खेतों में आ रही दीमक की समस्या कुछ हद तक समाप्त हो जाएगी। बीजों को बीज अमृत करने के बाद हमने ये क्यारी को तैयार किया है पनीरी देने के लिए। इस क्यारी को पूरा तैयारी करने के बाद हम इसमें जीवामृत का स्प्रे करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये 10 लीटर का पंप लिया है। इसमें हम 1 लीटर जीवामृत डालेंगे। जीवामृत को अच्छी तरह से छान लेना है ताकि हमें छिड़काव में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जीवामृत का स्प्रे करने के 2-3 घंटे के बाद अब हम इसमें बीजों की रोपाई करेंगे। बीजों को हम एक लाइन में लगाएंगे ताकि हमें इसमें निकलने वाले खरपतवार को निकालने में भी आसानी हो और बीजों को पर्याप्त मात्रा में दूरी मिल सके। अब हम इसमें बीजों को डालेंगे। बीजों को अब हम अच्छी तरह से ढक देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी पनीरी 15 दिन की तैयार हो चुकी है। इसलिए अब हम इसमें जीवामृत की एक और स्प्रे जो है वो करेंगे। अब हमारी पनीरी जो है वो रोपाई के लिए तैयार हो चुकी है। तो रोपाई से 1-2 दिन पहले हम इसमें खट्टी छाछ का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें 1 लीटर खट्टी लस्सी और 10 लीटर पानी में 1 लीटर जो खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत अच्छा फफूंदनाशक और टॉनिक है। अब हम घन जीवामृत बनाने की विधि सीखेंगे, जिसको हम खेत में जुताई करते वक्त उसको डालते हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम गोबर लेंगे। हमने गोबर की कम मात्रा ली है आपको विधि बताने के लिए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार गोबर ले सकते हैं और उसी हिसाब से आपको ये सभी चीजें लेनी होंगी। हमने गोबर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें पेड़ के नीचे की मिट्टी ऐड करेंगे। उसके पश्चात हम ये बेसन जो है 5 किलो गोबर में 50 ग्राम बेसन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास गुड़ है जिसको हम छोटे छोटे भागों में करके इसमें बांट लेंगे और गोबर में मिलाएंगे। हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा गोबर भरपूर मात्रा में नरम है, ज्यादा सूखा नहीं है, इसलिए हमें पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे। सभी घटकों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इन्हें छोटे छोटे गोलों में अच्छी तरह से बना लेंगे। छोटे आकार में हम ये गोले बनाएंगे ताकि ये जल्दी से सूख सके। इन गोलों को हम छांव में सुखाएंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे गोले बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें कुछ दिन तक छांव में सुखाएंगे। सूखने के बाद हम इन गोलों को अच्छे से क्रस्ट कर लेंगे। अच्छे से बारीक करने के बाद हम मिश्रण को भंडार कर सकते हैं। हमें इनका भंडारण सेबे की बोरी में ही करना है। इस मिश्रण को हम 6 महीने 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। करने के बाद हम उन्हें खेतों को पूरी तरह से तैयार करने के बाद उनमें हम पानी भरेंगे और जीवामृत की स्प्रे करेंगे। तो इसलिए अब हम जीवामृत बनाने सीखेंगे। जीवामृत बनाने के लिए हमें इन घटकों की आवश्यकता है। देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, बेसन में पेड़ के नीचे की मिट्टी, गुड़ और पानी। सबसे पहले गोबर मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी पेड़ के नीचे की मिट्टी। पेड़ के नीचे की मिट्टी लेने की वजह यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं किया होता, कोई खाद नहीं डाली होती और पेड़ के नीचे जो है वो हजारों की संख्या में जो जीवाणु होते हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास पानी है उसके हिसाब से हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को आपने बारीक करके डालना है। अब ये गौमूत्र जो है इसे हम ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारे मिश्रण इसमें डाल दिए हैं। हमें इस मिश्रण को घड़ी की सुई की दिशा में ही घुमाना है ताकि जो नीचे छोटे छोटे जीवाणु जो नीचे बैठ जाते हैं वो ऊपर आ जाएं। तैयार होने के बाद हम इसे जूट की बोरी से ढक देंगे और छाया वाले स्थान पे रख देंगे और दिन में सुबह शाम 2 बार जो है इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। गर्मियों में ये मिश्रण 3 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये मिश्रण तैयार होने को 5 से 7 दिन लग जाते हैं। इस मिश्रण को हम 7 या 9 दिन तक भंडारण कर सकते हैं। 7 या 9 दिन के अंदर हमें इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धान की रोपाई के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।